हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी वेज ऑफ लिविंग। दोस्तों, अगर आपने कभी मेरी रेसिपी वीडियोस देखे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मैं हमेशा ही कास्ट आयरन के पॉट्स एंड पैन्स यूज़ करती हूँ, कास्ट आयरन के कुकवेयर्स यूज़ करती हूँ। इसकी जो सबसे पहली वजह तो ये है कि आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न किसी किचन को देखेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा तो एल्यूमिनियम या फिर कास्ट आयरन के कुकवेयर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं, इजी टू मेंटेन होते हैं। तो ये है पहली वजह। और दूसरी जो वजह है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आजकल सबको पता है नॉन स्टिक कुकवेयर्स काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जो कि मतलब कि जो टेफ्लॉन कोटिंग वाले कुकवेयर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जब ये बर्तन थोड़े से पुराने होने लगते हैं तो उसमें स्क्रैचेस आने लगते हैं। तो इस तरह के बर्तन में जब खाना पकता है तो धीरे धीरे खाने के साथ ये जो कोटिंग है वो लीच होने लगती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और इंडियन कुकिंग के लिए तो नॉन स्टिक कुकवेयर तो बिल्कुल ही नहीं है। और तीसरी वजह तो ये है कि अगर आप कभी नॉन स्टिक के या फिर स्टील के बर्तन में खाना पकाते हो तो आपको फ्लेम को हमेशा लो टू मीडियम रखना होता है, जबकि कास्ट आयरन के पॉट्स एंड पैन में जितना मर्जी आप हाई फ्लेम पे खाना पका सकते हो, फ्राइंग कर सकते हो, डीप फ्राइंग कर सकते हो, और जिसके वजह से आप खाना जल्दी भी पका सकते हो। और दूसरा है कि ये गैस की भी काफ़ी ज़्यादा बचत करती है, मतलब कि ये एनर्जी एफिशिएंट है। तो ये है थर्ड वजह। तो आज के वीडियो में हम सीखते हैं कि किस तरह से हम एक नया कास्ट आयरन के पैन को सीजन कर सकते हैं। साथ ही में मैं कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से इसकी आप लॉन्जेविटी को बढ़ा सकते हो, सालों तक इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, ये है मेरा नया डोसा तवा जिसे मैंने अभी अभी अनबॉक्सिंग की है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, प्री सीजन है, बट फिर भी इसकी सीजनिंग हमें पहली बार तो करनी होगी। बट अगर आपके पास नॉर्मल कुकवेयर है या जो प्री सीजन नहीं है तो उसकी सीजनिंग हमें 5 से लेके 6 बार करनी होगी, ताकि ये अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। तो सबसे पहले हम इसे पानी और स्क्रबर के साथ अच्छी तरह से डिश लिक्विड से धो लेंगे, ताकि कोई भी तरह की गंदगी इसमें ना रहे। बट अगर प्री सीजन नहीं है, नॉर्मल कुकवेयर है, तो उसे तो बहुत ही अच्छी तरह से घिस घिस के साफ करनी होगी, जो स्टील के जो स्क्रबर आते हैं उसके साथ, ताकि ये अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। तो नेक्स्ट प्रोसेस है, इसे हमें गैस पे अच्छी तरह से गर्म करना होगा ताकि इसमें जितना भी पानी है वो सूख जाए। और अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़े से कुकिंग ऑयल, और इसे हम एक कॉटन के कपड़े से इस तरह से स्प्रेड कर रहे हैं। कॉटन के कपड़े की जगह आप टिश्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। साइड्स पे, हैंडल्स पे अच्छी तरह से ऑयल को आप स्प्रेड कर लीजिए। और अब हम इसे अच्छी तरह से गरम करेंगे, मतलब कि इतना गरम करेंगे कि इसमें से बहुत ही ज़्यादा धुआं निकलने लगे। ऐसा करने से ऑयल की एक अच्छी सी कोटिंग चारों तरफ पैन में बैठ जाएगी, और उसके बाद आपकी जो ये तवा होगा या फिर कोई भी तरह की पैन होगी, उससे आप एक नॉन स्टिक पैन की तरह ही, नॉन स्टिक कुकवेयर की तरह ही यूज़ कर पाएंगे। अगर ये प्री सीजन कुकवेयर नहीं है तो आपको 4 से लेके 5 बार इसे दोहराना होगा। सो अब हम इस पैन को ठंडा करेंगे और उसके बाद ये यूज़ के लिए बिल्कुल ही तैयार है। तो अब देखते हैं हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये एक डोसा तवा है, तो इसे हम फिर से गर्म कर रहे हैं। ये प्रोसेस आप डोसा बनाने से पहले भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लेंगे, और अब हम एक अनियन के टुकड़े से इसे स्प्रेड करेंगे। तो एक अनियन के टुकड़े को मैंने इस तरह से फोक में घुसा लिया है, और अब हम चारों तरफ पैन के इस तरह से ऑयल को स्प्रेड करेंगे। ऐसा करने से आपका जो तवा है ये बिल्कुल ही एक नॉन स्टिक की तरह ही काम करेगा। तो अब हम तवे को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं, और ये जो अनियन का टुकड़ा है इसे आपको फेंकना होगा, क्योंकि पहले यूज़ के बाद जो अनियन आप यूज़ करेंगे तवे पे उसे आप फेंक दीजिए, वरना उस पर हो सकता है कोई जो आयरन पार्टिकल्स या फिर रस्ट हो सकता है, तो इसीलिए आप उसे फेंक दीजिएगा।
एंड अब हम इसमें एक डोसा बना के देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा छोटा डोसा बना रही हूँ, देखते हैं ये कितनी अच्छी तरह से काम करते हैं। ये छोटा मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको पहला वाला जो डोसा होगा बनाएंगे आप लोग, तो उसे आपको फेंकना होगा। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा डोसा अच्छी तरह से फैल गया है। और अब हम उसमें ऊपर से थोड़े से ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये इस तरह से आसानी से निकल आ रहा है डोसा, और बहुत ही ज़्यादा पतला भी बना है। तो ये हम इस तरह से पलट लेंगे और पैन के चारों तरफ इस कच्ची की मदद से अच्छी तरह से घुमाएंगे। तो इस तरह से करने से पैन में अगर कुछ भी गंदी चीज़ें जैसे कि फ्री पार्टिकल्स या फिर कोई भी तरह के रस्ट लगा हुआ होगा, तो ये सारा का सारा डोसे पे चिपक जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं चारों तरफ इस तरह से डोसे को घुमा रही हूँ और ये डोसा बिल्कुल ही हमारा अच्छी तरह से बन गया है, मतलब कि हमारा पैन अच्छी तरह से सीजन हो गया है। तो अब हम इस डोसे को पैन में से उतार लेंगे और इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। जो भी पहला डोसा होगा, पहली बार अगर नए कास्ट आयरन के पैन में आप बना रहे हो तो इसे आप हमेशा ही फेंक दीजिए, और नेक्स्ट टाइम से आप जो डोसा बनाएंगे वो आप खा सकते हैं, उसे कंज्यूम कर सकते हैं। डोसा तवा की जगह अगर आप कोई और कुकवेयर यूज़ कर रहे हो, पहली बार सीजनिंग कर रहे हो, तो आपको उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें पकानी है जिसे आप फेंक सकते हो। जैसे कि आप वेजिटेबल के वेस्ट ले सकते हैं, लीव्स, डंठल वगैरह ले सकते हैं, उसे आप अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए और उसके बाद उसे आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, या फिर दाल पका सकते हैं। तो उसी तरह से पका के आप उसे पहली बार डिस्कार्ड कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा ब्लैक ब्लैक कलर की कुछ सब्ज़ी का कलर इस तरह की हो जाती है, तो वो आप पहली बार उसे फेंक दीजिए और नेक्स्ट टाइम से आप उस पर खाना पका सकते हो। सो ये है बेसिक सीजनिंग टेक्निक जिसे आप यूज़ करके कोई भी तरह के कास्ट आयरन के पॉट्स या पैन को सीजन कर सकते हो। तो इससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा कम लगेगा, लेकिन अगर प्री सीज़न नहीं है तो जी आपको थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। तो अब कुछ केयर टिप्स। जब भी आपका डोसा तवा ठंडा हो जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो एक कॉटन के कपड़े या फिर टिश्यू से पोंछ के रख दीजिए। बार बार इसे वॉश करने से भी इसकी जो सीजनिंग है वो ख़राब होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप सिर्फ पराठा या फिर डोसा बना रहे हो तो आप इसे सिर्फ पोंछ के रख दीजिए। नेक्स्ट यूजेस से पहले आप इसे धो के फिर आप यूज़ कर सकते हो। बहुत लोग डोसा बनाने से पहले इस तरह के पानी के छींटे मारते हैं गरम तवे पे, तो ये करने से भी कभी कभी डोसा तवा क्रैक हो सकता है, तो ऐसा भी बिल्कुल ही मत कीजिए। नेक्स्ट टिप है, कभी भी डोसा तवा को गीला मत छोड़िए। हमेशा ही इसे अगर आप धो रहे हो तो अच्छी तरह से गर्म करके उसे थोड़ा सा ऑयल अच्छी तरह से पोंछ के रख दीजिए। ऐसा करने से आपके तवे पे कभी भी रस्ट नहीं आएगा। तो ये केयर टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टिप है, अगर आपको कम मेहनत करनी है तो हमेशा ही प्री सीजन कुकवेयर खरीदने की कोशिश करें। एंड लास्ट टिप, जितना आप एक कास्ट आयरन के पॉट या फिर पैन को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा ये इजी टू यूज़ होगा। So hope you like my today's video. If you like it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more videos like this, and don't forget to hit the bell notification. आज के लिए इतना ही. Bye for today. Joy Ayokhom.